हे गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो यूजुअली पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के बाद। हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ सेल्फ केयर टिप्स के बारे में जो आप फॉलो कर सकते हैं वंस यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम योर हॉस्पिटल। दोस्तों, यूजुअली जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान होती है। उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी का स्टेमिना पहले से बहुत कम हो चुका है। उनके कुछ लंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं और काफ़ी पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इन सब इश्यूज को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके लंग रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में। गाइस, हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी एक बेटर ब्रीदिंग में और जो आपको हेल्प करेंगी फ्यूचर चेस्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। हम बात करेंगे एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जिसे कहा जाता है ACBT टेक्निक्स। यूजुअली ACBT टेक्निक्स में 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें आता है सबसे पहले ब्रेथ कंट्रोल, फिर आता है डीप ब्रीदिंग और फिर आता है हफिंग। ये 3 चीज़ें आपको 3 to 4 साइकिल्स में करनी होती हैं और यूजुअली उतनी बार करनी पड़ती हैं जब तक आपको ये ना फील हो कि आपके लंग से आपका स्पूटम क्लियर हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेथ कंट्रोल के बारे में। ब्रेथ कंट्रोल का सिंपली मतलब होता है जेंटली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। मतलब आराम से आपको नाक के थ्रू सांस अंदर लेना है और नाक के थ्रू सांस को बाहर लेना है। अगर आप नाक से सांस नहीं ले सकते हैं तो आपको अपने मुंह का इस्तेमाल करना है। स्पेशली आपको इंश्योर करना है कि जब आप अपनी सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो आप अपने माउथ से एक पर्स लिप्स का फॉर्मेशन करके एक्सपिरेशन करें। मतलब आपके माउथ की वो शेप जो बनती है जब आप एक कैंडल को ब्लो आउट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। मतलब आपको एक्सपिरेशन थ्रू पर्स लिप्स करना है। ये कहा जाता है ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक। फिर आता है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। डीप ब्रीदिंग टेक्निक का सिंपली मतलब होता है लंबी सांस अंदर लेना और फिर लंबी सांस बाहर छोड़ना। आपको ये टेक्निक्स 3 to 5 टाइम्स फॉलो करनी है। और फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हफिंग। हफिंग का सिंपली मतलब होता है कि आपको आपके माउथ और आपके थ्रोट के थ्रू एक्सपायर करना है। दोस्तों, इसका मतलब कफिंग बिल्कुल नहीं होता। हफिंग सिंपली मीन्स, इस चीज़ को हफिंग कहा जाता है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में हफिंग को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है जब आप किसी भी शीशे और किसी भी मिरर के सामने एक्सपायर करते हैं, अपनी सांस बाहर छोड़ते हैं और जब एक मिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो जो आप टेक्निक को फॉलो करते हैं उसे कहा जाता है हफिंग। तो आपने जब हफिंग की तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्पूटम चेस्ट के अंदर है वो आपके एयरवेज के ऊपर आता है और आपकी चेस्ट को क्लियर होने में बहुत हेल्प मिलता है। हफिंग 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्मॉल एंड लॉन्ग हफ और एक होता है बिग एंड शॉर्ट हफ। जो स्मॉल और लॉन्ग हफ होता है जिसमें आप लंबी सांस लेते हैं वो आपके स्पूटम को नीचे वाले लंग्स के थ्रू मिड एयरवे तक लेके आता है और जो आपका बिग एंड शॉर्ट हफ होता है वो आपके स्पूटम को मिड एयरवे से अपर एयरवेज तक लेके आता है। गाइस, जो हफिंग टेक्निक होता है वो आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि हफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है ये चीज़ करना। स्पेशली अगर आपके लंग्स में स्पूटम है तो हफिंग करते टाइम आपको एक रंबलिंग और एक रैटलिंग सा साउंड सुनाई देगा। अगर आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है दैट मीन्स आपके लंग्स में स्पूटम है और आपके हफिंग करने का टेक्निक बिल्कुल ठीक है। हफिंग के कुछ बेसिक 2 रूल्स होते हैं। उन रूल्स में चीज़ें जो आती हैं वो एक ये चीज़ आती है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड हफ नहीं करना है और आपको हफिंग के बाद एक आराम से ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज करनी है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है सो दैट आपकी हफिंग में जो भी मसल्स का यूज़ हुआ है वो ब्रेथ कंट्रोल और डीप ब्रीदिंग में रिलैक्स हो जाएं। गाइस, आप ये वीडियो अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है और जस्ट रिकवर हुए हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।